हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल के क्लास में हम लोग जो है फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट 1 किए थे। तो जो भी लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन का पार्ट 2 करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके रिटन एग्जाम के लिए। और इसमें और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग को हम फिक्स प्रीपोजिशन कराने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग जो है क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग सेकंड क्लास होगा फिक्स प्रीपोजिशन का। सबसे पहला है कि लुक इनटू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि लुक के साथ जो है ना, आप लोग का लुक के साथ यहाँ इनटू भी है, लुक के साथ फॉर भी प्रीपोजिशन भी है, लुक के साथ एट, लुक थ्रू, लुक ऑन। तो आप लोग को समझ में कैसे आएगा कि हम लोग जो है लुक के साथ किस प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आप लोग सेंटेंस जब पढ़िएगा ना और इसका मीनिंग जब आपको याद रहेगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोग जो है लुक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लुक इनटू, यानी कि लुक के साथ हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस में जांच पड़ताल की बात की जाए। यानी कि जांच पड़ताल के बारे में अगर उस सेंटेंस में बोला जा रहा है और लुक है, तो लुक के साथ हम लोग इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लुक के साथ फॉर प्रीपोजिशन का कब यूज करेंगे, जब खोजने की बात हो। क्या? जब खोजने की बात हो तब हम लोग लुक के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लुक के साथ हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज कब करेंगे, जब देखना हो। क्या हो? जब सेंटेंस जब आप लोग पढ़िएगा ना, उसमें आप लोग को लुक आए और देखने की बात की जाए, तो वहाँ पर हम लोग लुक के साथ एट प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे। ठीक, आगे है लुक के साथ थ्रू प्रीपोजिशन का कब यूज करते हैं। लुक थ्रू का मतलब होता है, यहाँ पर आप लोगों को मीनिंग याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मीनिंग याद करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को समझ में आए। यहाँ क्या है? आंख गड़ा कर देखना, यानी कि ध्यान से देखना। क्या? आंख गड़ा कर देखना यानी कि ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, अगर मीनिंग में, अगर सेंटेंस में ध्यान से देखने की बात आ रही हो, तो हम लोग लुक के साथ थ्रू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक, लुक ऑन, लुक के साथ ऑन प्रीपोजिशन का कब यूज करेंगे, जब सेंटेंस में बात आ रहा हो कि एक झलक देखना। क्या? किसी को एक झलक देखना, अगर उस सेंटेंस में इस तरह की बात आ रही हो, तो हम लोग लुक के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो देखिए, इसमें लुक के साथ हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, आप लोगों को फिर से बता देते हैं कि इसके लिए आप लोगों को सेंटेंस मैटर करेगा कि आपका सेंटेंस क्या बोल रहा है। अगर आपका सेंटेंस यहाँ पर बोलेगा कि सेंटेंस में अगर बोला जा रहा होगा जांच पड़ताल के बारे में, तो हम लोग लुक के साथ इनटू का यूज करेंगे। अगर खोजने की बात की जा रही हो, किसी को खोजने की, तो हम लोग लुक के साथ फॉर का, किसी को देखने के तो लुक के साथ एट, आंख गड़ा कर देखना यानी किसी को ध्यान से देखना, इसके बारे में सेंटेंस बोल रहा है, तो हम लोग लुक के साथ थ्रू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक, तो टोटल बात आप लोग को समझ में आएगा। बस आप लोग को मीनिंग याद रखना पड़ेगा और सेंटेंस में क्या बोल रहा है वो देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को लुक के साथ इनटू प्रीपोजिशन का यूज मालूम चलेगा कि हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आगे ऐसा आप लोग को बहुत सारा मिलेगा। ठीक, केयर, केयर के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। केयर ऑफ का मतलब होता है ध्यान। नेसेसरी के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेसेसरी फॉर का हिंदी होता है आवश्यक। काइंड के साथ हम लोग काइंड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जिसका हिंदी होता है काइंड, टू का हिंदी होता है दयालु। लिसन, लिसन टू, लिसन, लिसन टू, लिसन टू, लिसन के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लिसन टू का हिंदी होता है ध्यान से सुनना। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, यहाँ देखिए आ गया लुक आफ्टर। लुक के साथ आफ्टर प्रीपोजिशन का कब यूज करेंगे, जब देखभाल की, किसी की देखभाल के बारे में बात किया जा रहा हो, तो हम लोग लुक के साथ आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आगे है थैंक्स फॉर, थैंक्स फॉर, थैंक्स फॉर का हिंदी होता है धन्यवाद देना। क्या? धन्यवाद देना, तो थैंक्स के साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। पार्टिसिपेट इन का हिंदी होता है भाग लेना, तो पार्टिसिपेट के साथ हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और आप लोगों को कल ही आप लोग को बताए हैं कि फिक्स प्रीपोजिशन वो होता है जिसके साथ हम लोग वही प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ आप लोग पार्टिसिपेट देख रहे हैं, तो पार्टिसिपेट के साथ हम लोग इन प्रीपोजिशन का ही यूज करेंगे, ये फिक्स है। ठीक,
प्रिपेयर फॉर का हिंदी होता है तैयारी करना, प्रिपेयर फॉर का हिंदी होता है तैयारी करना, और प्रिपेयर के साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। रिस्पेक्ट फॉर का हिंदी होता है आदर, तो रिस्पेक्ट के साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। रिप्लाई टू का हिंदी होता है जवाब देना, रिप्लाई के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आगे चलते हैं, आगे है टेस्ट ऑफ का हिंदी स्वाद। देखिए एक से ज़्यादा का यूजेज हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग जैसे हम लुक के बारे में पढ़ें तो वो सब के बारे में आप लोग को जो है ना हिंदी मीनिंग भी याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग टेस्ट ऑफ, इसका मतलब होता है स्वाद, तो जहाँ स्वाद की बात की जाए, स्वाद के बारे में सेंटेंस बोल रहा हो तो टेस्ट के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। टेस्ट फॉर का हिंदी होता है रुचि। अगर सेंटेंस में किसी रुचि की बात कर रहा हो, आपके पसंदीदा, आपको किस चीज़ में रुचि ज़्यादा है, इसके बारे में आपको सेंटेंस में बोला जा रहा हो और टेस्ट दिया हो, तो टेस्ट के साथ हम लोग जो है फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सॉरी फॉर का मतलब होता है खेद होना, तो सॉरी के साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए मेड, यहाँ पर दो मेड है, ऊपर मेड फ्रॉम है और मेड ऑफ है, तो किसके साथ हम लोग किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे ये आप लोग को ध्यान से देखना है। तो मेड फ्रॉम का मतलब होता है कि बना हुआ, मेड फ्रॉम का मतलब होता है कि बना हुआ। अगर सेंटेंस में बताया जा रहा हो कोई, जैसे कि मेड फ्रॉम अगर कब हम लोग यूज करेंगे, जब कोई वस्तु क्या होता है ना कि जैसे कि कोई भी पदार्थ को, जैसे कि दूध को हम लोग दही में बदल दे रहे हैं, दूध से हम लोग क्या बना रहे हैं, दही बना रहे हैं। तो अगर सेंटेंस में इस तरह की बात किया जा रहा हो कि कोई भी चीज़ एक चीज़ से दूसरा चीज़ में कन्वर्ट हो जा रहा हो, एक जैसे कि दूध जो है क्या हो रहा है, दही में बदल जा रहा है, दूध आपका पनीर में बदल जा रहा है, उसको बना देते हैं कि नहीं। तो हम लोग जो है वैसा अगर बात कहा जा रहा हो सेंटेंस में, तो मेड के साथ हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब मेड ऑफ, अगर बना हुआ, केवल सिंपल बना हुआ कोई चीज़ कह रहा हो तो हम लोग मेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक, तो मेड फ्रॉम कब यूज करेंगे, जब कोई चीज़ जो है ना एक चीज़ से दूसरा चीज़ में बदल जाए, एक रूप से दूसरा रूप में अगर बदल जाए तो हम लोग उसमें मेड के साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे कि आप लोग देखेंगे दूध से दही बदलना, दूध से दही बदल जाता है, दूध से पनीर बन जाता है, एक रूप से दूसरा रूप में बदल रहा है कि नहीं, तो वहाँ अगर है तो मेड के साथ हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आगे है इलिजिबल के साथ हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। रिजल्ट के साथ हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बीजी के साथ हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और इंट्रोड्यूस के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और इंट्रोड्यूस टू का हिंदी होता है परिचय देना। स्टैंड के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आगे है कॉल ऑन। यहाँ पर भी देखिए कॉल के साथ बहुत तरह है, कॉल ऑन का मीनिंग कुछ और है, कॉल इन का मीनिंग कुछ और है, कॉल ऑन का मीनिंग कुछ और है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, जैसे कि हम लोग पीछे पढ़े थे। कॉल ऑन, अगर मिलना की बात कर रहा हो, किसी से मिलने की बात कहा जा रहा हो सेंटेंस में, तो कॉल के साथ हम लोग ऑन का यूज करेंगे। कॉल के साथ अगर कॉल दिया हो तो कॉल के साथ हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। कॉल के साथ इन का कब हम लोग यूज करेंगे प्रीपोजिशन का, जब किसी को बुलवाना हो तो हम लोग कॉल के साथ इन का यूज करेंगे। कॉल ऑन जब मिलने जाना हो, यहाँ देखिए कॉल ऑन जब मिलना हो तो हम लोग कॉल ऑन का यूज करेंगे, कॉल के साथ ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और जब किसी से मिलने जाना हो तो कॉल ऑन का प्रीपोजिशन, यहाँ पर भी कॉल ऑन का प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, कॉल के साथ ऑन प्रीपोजिशन। सेंटेंस, ये चीज़ जो है ना आपको सेंटेंस से मालूम चलेगा कि सेंटेंस में क्या कर रहा है। सेंटेंस में कह रहा है कि किसी से मिलना है तो कॉल के साथ हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सेंटेंस में कह रहा है कि किसी से मिलने जाना है तो कॉल के साथ हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सेंटेंस में कहा जा रहा है कि किसी को बुलवाना है, कि
किसी को बुलवाना है तो हम लोग कॉल के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए सेंड फॉर, अगर सेंटेंस में आपका सेंड वर्ड दिया हुआ है और वहाँ पर आपको बुलवाने का सेंस आपके सेंटेंस में है, तो सेंड के साथ भी हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को। अब्स्ट्रेन के साथ हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। अब्स्ट्रेन फ्रॉम का हिंदी होता है परहेज करना, और अब्स्ट्रेन के साथ हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लीन अगेंस्ट, लीन के साथ हम लोग अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जिसका हिंदी होता है लीन अगेंस्ट का सहारा लेना। नोन बाय, नोन के साथ हम लोग बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जिसका हिंदी होता है पहचाना जाना। ग्रेटफुल का हिंदी होता है कृतज्ञ, ग्रेटफुल के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फीड, फीड ऑन, इसका हिंदी होता है गुजारा करना, फीड के साथ हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चीट ऑफ, चीट ऑफ का हिंदी होता है मार देना, और चीट ऑफ के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आगे है बिलीव इन, बिलीव के साथ हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ये आपका हिंदी है शौकीन फॉन्ड ऑफ का। एग्री विथ है, एग्री के साथ हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। वीक, वीक, वीक इन, जिसका हिंदी होता है कमजोर, जिसके साथ हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और ये वाला जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्राइड इन, घमंड करना। हम लोग इससे पहले जो है कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे प्राउड ऑफ, जिसका हिंदी होता है घमंडी। क्या होता है? घमंडी। कोई कोई होता है इंसान घमंडी होता है, और यहाँ प्राइड इन का हिंदी होता है घमंड करना। तो प्राउड ऑफ और प्राउड इन में बहुत अंतर है। वहाँ उसका हिंदी होता है प्राउड ऑफ का घमंडी होता है, और यहाँ जो है प्राउड इन का हिंदी, प्राउड इन का जो हिंदी होता है वो आपका होता है घमंड करना। तो हम लोग प्राइड के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइड इन। प्राइड इन, इसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि प्राइड के साथ हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बोर्न टू। यहाँ पर भी देखिए 2-3 है, बोर्न टू, बोर्न इन। बोर्न टू का हम लोग कब यूज करेंगे? जब सेंटेंस में जन्म देने की बात की जा रही हो, तो हम लोग बोर्न दिया हो तो हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। बोर्न इन, बोर्न के साथ इन प्रीपोजिशन का कब यूज करेंगे? जब जन्म लेना, जब किसी सेंटेंस में जन्म लेने की बात की जा रही हो तो बोर्न के साथ हम लोग इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। सेंटेंस से ही पता चलेगा कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, ठीक उसी के अनुसार जो है हम लोग ये प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ये सब जो है ना कन्फ्यूजिंग वाला फिक्स प्रीपोजिशन है, तो इसलिए आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, और इसका मीनिंग भी आप लोग को याद कर लेना है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अपोज टू, अपोज के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जिसका हिंदी होता है विरोध। इंगेज टू और इंगेज्ड इन, देखिए इंगेज्ड के साथ हम लोग टू प्रीपोजिशन का यूज कब करेंगे? जब सेंटेंस में शादी होने की बात की जा रही हो, शादी होना, ठीक। और इंगेज्ड के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज कब करेंगे? जब व्यस्त की बात की जा रही हो, व्यस्त। इंगेज टू का मतलब होता है शादी होना, और इंगेज्ड इन का होता है व्यस्त। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या क्या हम लोग आज फिक्स प्रीपोजिशन किए, और ये सभी फिक्स प्रीपोजिशन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग देखें एक ही चीज़ का 2-3 तरह से जो है प्रीपोजिशन उसमें यूज होता है, उसका मीनिंग अलग अलग होता है, तो उसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो हम आप लोग को पार्ट 1 कराए ना फिक्स प्रीपोजिशन का, उसको भी जो है आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो है आप लोग को 2 पार्ट में फिक्स प्रीपोजिशन करवा दिए हैं, और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग करवा दिए हैं, फिर स्पेलिंग वाला करवा दिए हैं। अब आप लोग को जो है इडियम फ्रेज करवा देंगे, और साइनोनिम और एंटोनिम जो है, जो भी हम प्रीवियस प्लेलिस्ट पिछले वर्ष करवाए थे उसमें से आप लोग देख लीजिएगा, वैसे होगा तो हम उसको भी करवा देंगे। और फिर उसके बाद जो है आप लोग को इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट रूल आपको करवाने वाले हैं। क्या? इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट रूल जो है आपको हम करवाएंगे, क्या रूल करवाएंगे, ठीक। जो इम्पॉर्टेंट रूल होगा उसको हम करवा देंगे, और फिर उसके बाद आपका इंग्लिश इतना ही है, इतना से ज़्यादा कुछ आपके आएगा नहीं। और बाकी जो भी आपके प्रीवियस क्लास हम करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट सभी का बना हुआ आप लोग देख लीजिएगा। जीके का भी आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। जीके का वैसे हम आप लोग को एक क्लास करवाएंगे, जिसमें आपको 50-100 क्वेश्चन एक क्लास में आप लोग करवाने वाले हैं। तो जल्द ही वो क्लास आएगा। पहले हम लोग इंग्लिश को 4-5 दिन में जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
ठीक है। और इडियम फ्रेज आपको प्रीवियस जितने भी और भी बहुत सारे करवा चुके हैं उसको भी याद कर लीजिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लीजिएगा, फिक्स प्रीपोजिशन ये सब याद कर लीजिएगा, कंजंक्शन वगैरह सभी हम आप लोग को प्रैक्टिस करवा चुके हैं, वो सब आप लोग प्रीवियस क्लास देखिए ना, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो ये क्लास आप लोग जो है ना डेली लिया कीजिए। ऐसा नहीं कि फिर बाद में जब आपका फिजिकल वगैरह हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट रिटन एग्जाम होगा तो आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा। अभी आप लोग के पास टाइम है तो प्लीज़ आप लोग क्लास को डेली लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है हम लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आप मैसेज कीजिए कि कोई प्रॉब्लम हो तो हम आप लोग को रिप्लाई जरूर देंगे। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट कर आप लोग जो है ना प्लीज़ आप लोग बताइए जरूर ना कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताइएगा, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।